अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आलियन सारा व्लॉग। तो आज आप मुझे हमें नमाज के फ़राइज़ बताने वाले हैं। आप लोग भी गौर से सुनिएगा, हम लोग भी गौर से सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। जैसे कि आलियान ने बता दिया होगा आपको कि आज नमाज के फ़राइज़ और शराइत बताए जाएंगे। जैसे कि कल की वीडियो में हमने नमाज के शराइत बताए थे, है ना बच्चों, और आज बताएं कल की वीडियो में नमाज के फ़राइज़ बताए थे और आज की वीडियो में नमाज के शराइत बताए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने कल बताया था नमाज के फ़राइज़ 7 हैं, ठीक है। नमाज के बाहर जो चीज़ करेंगे वो 7 हैं जो हमने बता दिया था, ठीक है। अब आज जो बताएंगे नमाज के शराइत हैं, यानी नमाज के अंदर कितनी चीज़ें ज़रूरी है जिसे करने से हमारी नमाज मुकम्मल तौर पर होती है, ठीक है, तो वो बताने वाले हैं। तो उसे कहते हैं शराइत। तो नमाज की शराइत कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। फ़राइज़ 7 हैं नमाज के और नमाज के शराइत 6 हैं अंदर के। तो नंबर 1 है तकबीर तहरीमा कहना। नंबर 1 पहले मैं गिना देता हूँ, उसके बाद आराम से इसकी तफसील बताएंगे, ठीक है। तकबीर तहरीमा कहना, क़याम करना, क़िरात करना, रुकू करना, सजदा करना, क़ायदा आखिरा करना, ठीक है। ये 6 हो गया, ठीक है। जैसे कि मैं बता दिया कि तकबीर तहरीमा करना, क़याम करना, क़िरात करना, रुकू करना, सजदा करना, क़ायदा आखिरा करना। अब इसको एक एक तरफ से समझिए कि नमाज में क्या चीज़ ज़रूरी है। तो जैसे कि फ़राइज़ हमने बता दिया था, और शराइत शराइत में सबसे पहले आता है आपका तकबीर तहरीमा कहना, ठीक है बच्चों। तकबीर तहरीमा क्या है? यानी हम जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो अल्लाहु अकबर बोलते हैं ना, ऐसे करके अल्लाहु अकबर बोलते हैं, तो ये तकबीर तहरीमा, इसे कहते हैं तकबीर तहरीमा। अल्लाहु अकबर बोल, ये बिल्कुल इस नमाज के लिए शर्त है। अगर हमने अल्लाहु अकबर नहीं बोला और यूँ ही नियत बांध ली तो हमारी नमाज नहीं होगी, जो कि शर्त में सही है, ठीक है। तकबीर तहरीमा इसे कहते हैं अल्लाहु अकबर बोलने को। नंबर 2 पर क्या है? क़याम करना। क़याम का मतलब होता है खड़ा होना। खड़ा होना ज़रूरी है, लाजमी है, ठीक है। अगर कोई मरीज़ है बहुत ही ज़्यादा तो वो बैठ सकता नहीं, तो सब के लिए खड़ा होना ज़रूरी है, शर्त है नमाज में। अगर खड़ा नहीं होगा तो उसकी नमाज नहीं होगी, ठीक है। नंबर 2 क्या था? खड़ा होना। नंबर 3 क्या है? पहला तकबीर तहरीमा करना, क़याम करना, क़िरात करना। नंबर 3 पर है क़िरात करना, यानी सूरह फातिहा पढ़ना और सूरत मिलाना, इसे कहते हैं क़िरात करना। जब भी हम नमाज़ पढ़ेंगे तो क़िरात करना, यानी कुरान शरीफ को पढ़ने को क़िरात कहते हैं। तो ये तीसरे नंबर पर है क़िरात करना। क्या है? क़िरात करना, ये भी ज़रूरी है, ठीक है। क्या होगा? तकबीर तहरीमा करना, क़याम करना, क़िरात करना। और चौथे नंबर पर क्या है? रुकू करना, ठीक है। क़िरात करने के बाद रुकू करना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि हम क़याम करके खड़े थे और एकदम से सजदे में चले गए तो हमारी नमाज नहीं होगी। रुकू करना भी हमारे लिए शर्त है, तो रुकू भी किया जाए, ठीक है। ये नमाज के शराइत में से है। नंबर 5 क्या है? सजदा करना। क्या है? सजदा करना। नंबर 5 क्या है? सजदा करना, यानी सजदा करना भी ज़रूरी है। दोनों सजदे करेंगे हम 1 रकात में, ठीक है, पहले रकात में, तो ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। और नंबर 6 पर क्या है? क़ायदा आखिरा करना, यानी अत्तहियात में इस तरीके से बैठना ज़रूरी है, ठीक है। नमाज में अगर नहीं बैठेंगे, यूँ उठ के चले गए या फिर सही से बैठे नहीं, अत्तहियात नहीं पढ़ी, तो नमाज हमारी नहीं होगी। तो ये चीज़ थी 6 चीज़, ठीक है। नंबर 1 तकबीर तहरीमा कहना, क़याम करना, क़िरात करना, रुकू करना, सजदा करना, क़ायदा आखिरा करना। तो ये 6 चीज़ नमाज के अंदर की थी, जिसको करना हमारे लिए ज़रूरी है, जिससे हमारी नमाज मुकम्मल होती है। और कल जो हमने बताया था नमाज के फ़राइज़, बदन का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, जगह का पाक होना, सतर का छुपाना, क़िबला रुख होना, नमाज का वक्त होना, नियत करना, ठीक है। तो आप लोगों को माशाल्लाह याद हो गया होगा। तो चलिए सारा से पूछते हैं। चलिए सारा बताइए नमाज के फ़राइज़ बदन का पाक होना से। बदन का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, जगह का पाक होना, हाँ, सतर का छुपाना, क़िबला रुख होना, नमाज का वक्त होना, नियत करना। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए सारा ने बताया। अब आलियान से पूछते हैं। आलियान बताइए। बदन का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, जगहों का पाक होना, क़िबला रुख होना, सतर का छुपाना, क़िबला रुख होना, और सही वक्त नमाज का वक्त होना, और नियत करना। आपने कच्चा याद किया। देखो सारा ने माशाल्लाह याद कर लिया। आपको ज़रूरी है याद चाहिए, ठीक है। कल आपने अच्छी तरीके से याद करके सुनाओगे इंशाल्लाह, बोलो, ठीक है। सारा से याद करवा लोगे आप, ठीक है। तो देखा माशाल्लाह बच्चों ने याद करके थोड़ा थोड़ा याद कर रहे हैं नमाज का तरीका। और आपको भी चाहिए कि नमाज का तरीका सीखिए, और ये बहुत ही अहम है नमाज का, जो क्योंकि क़यामत के दिन सबसे पहले किसके बारे में पूछा जाएगा?
نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر ہماری نماز درست نہیں ہوگی تو پھر کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم جنت میں جائیں کہ نہ جائیں. ٹھیک ہے, ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں ڈالے. تو اس کے لیے نماز شرط ہے, نماز پڑھنا ضروری ہے ہم سب مسلمانوں کے لیے. اور نماز پڑھنے کے لیے نماز کا سیکھنا بھی شرط ہے, ضروری ہے. جب سیکھیں گے نہیں تو پڑھیں گے کیا؟ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شرائط یاد نہیں ہے, فرائض یاد نہیں ہے, واجبات یاد نہیں ہے. تو ہم اپنی اس ویڈیو چینل پر ایسی ویڈیو فرائض کے اور شرائط کے اور واجبات کے لاتے رہیں گے کلاس کے ذریعے, اور آپ لوگ تاکہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں یاد کر سکیں, پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں نماز کو. اور ہمیں اپنی نماز کے بعد اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں, بچے لوگوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے علم میں برکت عطا فرمائے, اور ہمارے لیے بھی دعا کرے اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرے. تو چلیے آج کوئی صورت مشق کرواتے ہیں, شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ لا الہ الا ہو, الحی القیوم, الحی القیوم, لا تأخذہ سنۃ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, ولا نوم, لہ ما فی السماوات لہ ما فی السماوات وما فی الارض, وما فی الارض, من ذا الذی من ذا الذی یشفع عنده یشفع عنده الا بإذنہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء ولا يحيطون بشيء من علمه من علمه إلا بما شاء إلا بما شاء وسع كرسيه وسع كرسيه السماوات والأرض السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده ولا يؤوده حفظهما وهو وهو العلي العظيم. العلي العظيم. صدق الله صدق الله العظيم. العظيم. تو ماشاء اللہ دیکھا کہ بچے نے کس طریقے سے سورہ آیت الکرسی کو کس طرح سے سنایا اور سنا, اور اس کو کس طرح سے ریپیٹ کیا ہمارے ساتھ. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی ماشاءاللہ سمجھ میں آیا ہوگا یہ سارے مسئلے جو ہم نے نماز کے متعلق بتائے اور سورت کی آیت الکرسی کا مشق کروایا میں نے. تو اسی طرح سے ہماری ویڈیو چینل پہ بنے رہیے گا اور ہمیں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریے گا. اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے گا, اور اسی اپنے دوستوں میں اپنے احبابوں میں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا تاکہ صدقہ جاریہ بنتے رہے. اچھی بات کو شیئر کرنی چاہیے, تو اسے شیئر کریے گا اور ہمارے سارے بچوں کو سپورٹ کریے گا تاکہ اللہ تعالیٰ ان سب سے ایک دین کا کام لے اور آگے جا کے بہت بڑے ایک دین کے داعی بنے. اور ہمارے لیے بھی دعا کریے گا اور ہمارے سب ٹیم کے لیے دعا کریے گا. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے, اور ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ کے اہل و عیال کو بھی سلامت رکھے, اور جتنے مسلمان دنیا میں پریشان ہیں اور فلسطین کے مسلمان کو بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. اور جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کو ترقیات سے نوازے اور سب کو بھلائی اور سب کے ایمان اور اعمال کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ. ہم بس یہی دعا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہوگی تو لائک ضرور کریے گا. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.